टप्पू मम्मी कहाँ है? किसकी? तेरी और किसकी? ओ आपकी वाइफ। हाँ। अरे वो दादाजी आने वाले ना, उनके लिए जलेबी गाटियाँ लेने गई है। तो मैं कब से चिल्ला रहा हूँ दया दया, मुझे बोला क्यों नहीं? आपने मुझसे पूछा। चलो अभी दादाजी को लेने जाना है ना। तू कहीं नहीं जाएगा। तू घर में भी बाहर निकलने जैसा नहीं है, समझा? ये गन और प्लेन लेके क्या खेल रहा है? प्लेन हाईजैक, प्लेन हाईजैक। कर ले बेटा, जितना मर्जी उतना ढिचके आज कर ले। एक बार दादाजी आ जाएंगे ना, तेरा सारा ढिचका निकलने वाला है। दया मैं झक। ये गधेड़ा जेठा कभी वक्त पे नहीं आएगा। यात्रियों के लिए सूचना, बेंगलुरु से होकर कलकत्ता जाने वाली 4 ए भाई, हाँ, ये पाउडर गली किधर आया? पता नहीं। गोकुलधाम सोसाइटी। अरे एक बार बोला ना, नहीं पता। तो इधर किसको पता होगा? मेरे को क्या मालूम। अबे तुमको कुछ मालूम नहीं है तो इधर क्या कर रहे हो? अरे मेरा ड्यूटी है। एक बुजुर्ग को पता बताना भी ड्यूटी है। अरे छोड़ो यार। हट। साहब साहब सामान उठा लूँ क्या? 25 रुपया लूंगा। 50 दूंगा, मुझे भी उठा ले। रजनी बहन मजा में। चलो बबीता जी, ये क्या कर रही है आप? क्या? ये इतना वजन उठाया आपने। It's okay, no problem. अरे नहीं नहीं, हमारे होते हुए आप ये नहीं कर सकते। It's okay, it's okay. अरे लाइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? It's okay, no problem. मुझे लगा आप बाहर जा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी अफवाह कौन फैलाता है? मैं तो एक्चुअली बाहर से आया, अभी घर पे जा रहा हूँ। बहुत वजन ऐसे बनने के एक्सरसाइज हो जाएगी। अरे आप अभी तक बापूजी को लेने नहीं गए? अरे वाह, घर के लिए सब्जियां लेकर आए। लाइए लाइए। अरे छोड़िए ना, छोड़िए छोड़िए। सॉरी सॉरी सॉरी। आइए, मैं आपको दूसरी फ्रेश रेडीमेड सब्जी ला कर देता हूँ। अरे आप अभी तक नहीं गए? हर जगह लेट पहुंचने की आदत हो गई है आपकी। जा रहा हूँ जा रहा हूँ। हाँ तो जल्दी। क्या? यात्रियों से अनुरोध है कि अभी क्या करूं? कहाँ ढूंढूं बापूजी को? आज मर गया मैं। अभी बापूजी जिंदगी भर मुझे ये सुनाते रहेंगे। अरे भाई साहब, आपने किसी भूखे आदमी को देखा है? हाँ देखा, किधर? मेरे घर पे। मेरे पिताजी को, वो बूढ़े ही है। अरे भाई, मैं अपने पिताजी की बात कर रहा हूँ। वो चश्मा पहनते हैं और इधर आके टाल है, इधर बाल है, और धोती पहनते हैं, बंडी वगैरह। तुम मेरे पिताजी की बात तो नहीं कर रहे हो? कहाँ गए बापूजी? किधर ढूंढूं? एक जगह रुक नहीं सकते वो। मैं लेट हो गया तो क्या हो गया? हेलो। हाँ दया, अरे कल तुमने क्या सुना फोन पे? अरे गाड़ी 4 बजे नहीं 3 बजे आती है। क्या बात करते हो? गाड़ी 3 बजे आ गई तो फिर बापूजी कहाँ है? पता नहीं, खो गए बापूजी। हैं? बापूजी खो गए? अरे ऐसा थोड़ी होता है, कहीं आसपास में देखो, मिल जाएंगे। अभी नहीं मिल रहा है, ढूंढा कितना? वो बबीता से बात करने ना रुके होते ना तो टाइम पर पहुंच जाते। अभी बबीता को बीच में तुम क्यों ला रही हो? वो अपनी सब्जी की थैली वापस लेने आई थी। फोन रखो। सच बात हमेशा कड़वी लगती है, मैं बोलती हूँ तो खास कड़वी लगती है। कहाँ ढूंढूं?
तुम्हारे पिताजी लापता है। बस ठीक है। अरे मेरे पिताजी की उम्र 60 साल की है और वो दिखने में बहुत शरीफ है। महंगाई का जमाना है भाऊ, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। शरीफ दिखने वाला आदमी भी है ना। मतलब वो सब छोड़ो, तुम्हारे पास उनका कोई फोटो बिटो है क्या? हाँ एक है शायद, 1 मिनट। हाँ हाँ ये रहा, ये। ये तो बच्चे का फोटो है। नहीं उसके बाजू में वो बापूजी है। अरे लेकिन तुम तो बोला कि 60 साल का पिताजी, ये तो जवान लगता है, 30 साल का लगता है ये। वो फोटो भी 30 साल पुराना है। और ये साथ में रोतड़ू बच्चा कौन है? ओ मैं हूँ। हाँ ये रहा, ये। ये तो बच्चे का फोटो है। नहीं उसके बाजू में वो बापूजी है। अरे लेकिन तुम तो बोला कि 60 साल का पिताजी, ये तो जवान लगता है, 30 साल का लगता है ये। वो फोटो भी 30 साल पुराना है। और ये साथ में रोतड़ू बच्चा कौन है? ओ मैं हूँ। इतना रोता का कोई? वो अभी बताने बैठूंगा तो और 30 साल निकल जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब वो छोड़िए ना, मेरे बापूजी को ढूंढिए ना प्लीज। ठीक है, मैं प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट कर देता है कि वो कौन सा लाल बोला तुमने? चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। हाँ, किधर भी होएगा रेलवे पुलिस चौकी में आके हाजिरी देने का। हेलो 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 हेलो। तुमको बोलने का है? ये लो बोलो। नहीं बोलो बोलो बोलो। हेलो अरे हेलो हाँ दया बोलो। बापूजी मिले या नहीं? अरे नहीं मिले, मैं इसीलिए मैं इधर वो अपना रेलवे स्टेशन का पुलिस चौकी। हाँ रेलवे स्टेशन पुलिस चौकी में कंप्लेंट लिखवाने आया हूँ। हाय हाय, अपने बापूजी को भी खो दिया। अरे कोई काम ठीक तरह से नहीं करते हैं। अब कहाँ गए होंगे बापूजी? अब वो तो मिलने पर ही पता चलेगा ना दया। फोन मुक ना भाईडी। माइक है। हाँ नहीं वो अनाउंसमेंट। हेलो बापूजी, अरे बापूजी अब तक नहीं मिले, बोलो। दया भाभी आप शांत हो जाइए, फिक्र मत कीजिए, बाबूजी आ जाएंगे। बाबूजी पहली बार मुंबई आए हैं ना, गलती से यहाँ वहाँ चले गए होंगे, आ जाएंगे। ओ दया भाभी जी, ਅਸੀਂ सारे आपके साथ हैं। आप भी? ओ दया भाभी जी, अगर हमारे बीच में झगड़े हुए, गिले शिकवे हुए तो क्या हुआ? है तो हम सब एक ही। भाभी जी आप रोइए मत, बाबूजी आ जाएंगे। लो जेठा भाई आ गए। मिले बापूजी। अरे अब चुप क्यों है? बापूजी मिले कि नहीं? मिले, छुपा के रखे मैंने उनको। अरे अभी आप मजाक क्यों कर रहे हैं? बताइए बापूजी कहाँ है? अरे मुझे पता होता तो मैं लेकर आता अपने साथ में। जेठा भाई क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि बाबूजी का हुलिया कैसा था? कैमरा चालू है? अच्छा 1-2 मिनट है जरा। ये पूरा इंडिया में दिखेगा। हाँ बिल्कुल रॉकिंग। हाँ, तो बताइए। मेरे बापूजी का हुलिया, वो उनकी हाइट है 5 फुट 6 इंच और नाक थोड़ा पोपट जैसा है। वो बीच में ऐसे वो गंजे है, बाल नहीं है मतलब, और आजू बाजू बाल है। उम्र करीब 60 साल की है। चश्मा पहनते हैं, धोती भी पहनते हैं और उनको वो बदहजमी का बहुत थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन खाना नहीं छोड़ते हो, कचर पचर खाते ही रहते हैं। ऐसा कोई आदमी आपको दिखे तो इधर हमारा ये गोकुलधाम सोसाइटी है, उसमें मेहरबानी करके डिलीवरी कर मतलब इधर लेके आना। जय हिंद, जय श्री कृष्णा, जय जिनेंद्र। मैंने सुना एक मिनट पर्सनल प्राइवेट है, बंद करो ये जरा। मैंने सुना आपके पिता लापता है। हाँ बबीता जी, मैं बहुत दुखी हूँ।
मैं स्टेशन गया उनको लेने के लिए, ट्रेन जल्दी आ गई, पता नहीं क्या हो गया, नहीं अभी तक नहीं मिल रहे। तो क्या वो मेरे इकलौते पिताजी? 2-3 होते तो समझ में आता है कि चलो एक गुम गए तो कोई बात नहीं, और 2 तो है। डोंट वरी, मिल जाएंगे वो, इतना टेंशन मत लीजिए आप, कोई बात नहीं। अभी लेकिन क्या टेंशन तो होता है ना अभी तो, लेकिन आपने मुझे अभी हिम्मत दी, हौसला दिया, तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। गुड आफ्टरनून कृष्ण भगवान जी। आप तो मेरे फ्रेंड जैसे हो। आप बचपन में जितने नट करते उससे मैं सिर्फ 10% हूँ। कृष्ण भगवान जी, मेरे दादाजी कहीं खो गए हैं। आप तो जानते हो कि वो कहाँ है, तो प्लीज उनसे मिलाइए ना। अगर मुझे मेरे दादाजी मिल गए तो फिर मैं आपको 2 बड़ी चॉकलेट दूंगा। दिस इज रीटा रिपोर्टर रिपोर्टिंग फ्रॉम कल तक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोकुल धाम सोसाइटी में एक बहुत ही निराशा का माहौल है, क्योंकि इस सोसाइटी के एक बेहद बुजुर्ग व्यक्ति चंपक लाल जी लापता है। बापूजी! अरे मिल जाएंगे। अरे वहाँ है। बापूजी आ गए। बापूजी, वाह, देखा देखा बबीता जी, आपने बोला और बापूजी आ गए। आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा है जो ऐसा आदमी खींच के चला आता है। बेटा भाई अब ज्यादा मत खींचिए, चलिए बापूजी आ गए। आइए आइए बापूजी खाओ। बापूजी! बापूजी! बापूजी आप आ गए। बापूजी आ गए। बापूजी आ गए। बापूजी आ गए। बापूजी आ अरे गए। बापूजी किधर गए आप? अरे बबू तक टाइम पे स्टेशन लेने क्यों नहीं आया? अरे बापूजी मैं आया था स्टेशन पे, लेकिन ट्रेन क्या थोड़ी जल्दी आ गई और आपने वेट नहीं किया, मेरा पहले ही निकल आए, तो हम दोनों क्या क्रॉस हो गए। कितना ढूंढा मैंने बापूजी आपको। आइए नीचे उतरिए, आइए। अरे पहले इसका पैसा तो दे दे। बापूजी आप नीचे उतरिए, मैं देता हूँ उनको पैसा। आइए आइए। हाँ, हाथ दे तेरा। हाँ, जरा छोटी भाई जरा हाथ देना। हाँ संभाल के तेल लो बापूजी आपको। अरे वाह, ले संभाल के बापूजी। हाँ ये ले भाई, चलो चलो चल, निकल निकल निकल, चलो बाय बाय। जाने दो जाने दो जाने दो, मारो टर्न टर्न मारो। आइए बापूजी। अरे रुक, मेरा बेटा किधर है? आपके सामने तो खड़ा है। अबे चुप लेने बबू चक, तू तो असल है, मैं तो ब्याज की बात कर रहा हूँ। बापूजी आपने मुझे बड़ा किया, उसका ब्याज वसूल करेंगे मुझसे? अरे चुप रहने गधेड़ा, तुझे पैसे के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। अरे मैं टप्पू की बात कर रहा हूँ। टप्पू किधर है? मेरा बेटा इतना ज्यादा तब देखा था, अब तो तू कितना बड़ा हो गया। पर दादाजी आपको जितना देखा था आप तो उतने के उतने ही हो। और दादा चलो ना, ध्यान से होते चलो ना। अरे ये राउंड तोड़ के किधर जा रही है? अरे दया, अरे अरे उधर खेल रहे सब, तुमको कहाँ बाहर जाना है? चलो
मेरी कमर टूट गई। कैसे? अरे टप्पू को उठाने गया, उसमें मैं बैठ गया। टप्पू? जेठा! हाँ बापूजी बोलो। अरे कुछ कर, मुझे घर पे लेके जा। उठा 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 उठा। हाँ भाई जल्दी। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्या हुआ? अरे मुझे हाथ मत लगाओ, बहुत दुखता है। अरे तो बिना हाथ लगाए आपको पहले मल्ले घर पे कैसे ले जा सकते हैं बापूजी? अरे बाबू तक ग्राउंड फ्लोर पे घर नहीं ले सकता था। तब मुझे पता नहीं था ना आप इस तरह गिर जाएंगे बापूजी। अब क्या करें मेहता साहब? पापा जी। अरे मुझे एक आइडिया आया। नहीं। अरे जेठालाल सुन तो लो यार पहले। बापूजी आपने क्यों उठाने गए आप टप्पू को? अरे ये सरदार ने अपने बच्चे को उठाया तो मैं भी हरक पगड़ुड़ा होके इसको उठाने गया। जल्दी जल्दी जल्दी। जेठा ये क्या है? स्ट्रेचर है? अरे इसमें आपको लिटाएंगे और ऊपर छोड़ के आएंगे ना। अरे यार ये सोडी भी। चलो अभी बिठाओ। जो है यही है अभी बापूजी। राम बोलो भाई राम। कौन बोला राम बोलो भाई राम? देखो मजाक का टाइम है क्या? अरे जेठा जीबा जोड़ी छोड़ वरना सचमुच का नाम बोलो भाई राम हो जाएगा। अरे भाई ये क्या? जेठा भाई यार चलो यार, वैसे ही वजन बहुत है यार। अरे लेकिन ये कोई तरीका है? ऐसे ये लोग सोसाइटी वाले मजाक करते हैं, ऐसा टाइम पे राम बोलो भाई राम बोलते हैं। आप तो समझदार हो ना यार। अरे मैं बापूजी को। एक मिनट। क्या हुआ? चाहिए। अब क्या हुआ? बापूजी इस घर में पहली बार आ रहे हैं, तो घर के रिवाज के मुताबिक उनकी आरती तो उतारने दीजिए। चलो जल्दी करो जल्दी करो। आइए पधारिए मेरे ससुर जी। अरे गाना गाना बंद करो जल्दी करो। पगलाली बहू हो तो ऐसी हो। बापूजी बापूजी को जरा नीचे लाइए ना। अभी क्या एक काम करते हैं मेहता साहब, यहाँ से थोड़ा नीचे करो। छोटे भाई उधर से थोड़ा ऊपर करो। धीमे 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 आराम से धीमे। आवाज़ दीजिए। अरे अरे तुम लोगों ने बापूजी की स्थापना गलत दिशा में की है। अरे बापूजी मूर्ति थोड़ी है दया। वो जो भी हो, बापूजी को उठाओ, घुमाओ और सही दिशा पर बैठा दो। तो पहले बोलना चाहिए ना जब सब लोग थे। अभी हम दोनों कैसे उठा के चेंज करेंगे? नहीं मैं हूँ ना, मैं हाथ दूंगी। हाँ चलो, क्या रिवाज होता है ना। सॉरी हाँ छोटी भाई थोड़ा उठा लो। उठाओ। अंडे 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 अंडे। हाँ बस रखो रखो। अरे रुको रुको रुको। अब क्या हुआ? अरे पूर्व दिशा तो ये तरफ है। ओह सॉरी छोटी भाई उस तरफ ले लो। रुको। अरे अभी क्या हुआ? अरे बापूजी का मुंह पूर्व दिशा तरफ होना चाहिए। वो तो कब तुम बोलोगी? छोटी भाई इस तरफ आ जाओ। हाँ ठीक है। पापा यहाँ से दादाजी को टीवी भी दिखेगा। यार इतना भार को अब तो मेरा भी हाथ दुख रहा है। अरे वाह बापूजी, आप शास्त्रीय संगीत तो बहुत अच्छा गाते हैं। अरे दया बापूजी शास्त्रीय संगीत नहीं गा रहे, उनको दर्द हो रहा है। ओ सोडी साहब क्या आप भी ऐसे कचरा फेंकते हैं, ऐसे अपनी सीढ़ी नीचे फेंक दी। अरे हाथ दुख रहे थे जेठा भाई। अब बाबूजी इतने भारी हैं, अरे बिल्कुल साइकिल जैसे लगते हैं, लेकिन हैं पूरे ट्रक अपने। सोडी भाई आपने बापूजी को उठाया है, मैं भगवान को प्रार्थना करूंगी कि वो आपको जल्दी से जल्दी उठा ले। अरे थैंक्स। अरे जेठा बहुत दर्द हो रहा है। बापूजी गांव से आते वक्त बच्चू काका को लेकर आना चाहिए था ना। अरे दया इधर बापूजी की हालत तो देखो, और इस वक्त तुम्हें वो बीड़ी पीते तुम्हारा बच्चू काका याद आ रहा है? मेरा मतलब है कि बच्चू काका वही है, तो साथ में आते तो इलाज करते ना। तभी बापूजी को थोड़ी पता था दया कि मुंबई आते उनकी कमर लचक जाएगी। अरे जेठा बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुला। बापूजी ये सब टप्पू की वजह से हुआ है, तेरी गलती है और नहीं तो क्या। अरे बापूजी तुझे उठाने गए तो तुझे बोलना चाहिए ना बापूजी को कि मुझे मत उठाओ बापूजी, मैं भी नाना किकला नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ, आपकी कमर लचक जाएगी। टप्पू कभी गलती नहीं करता। चुप रहे, हर बार नहीं करने वाले काम करता है तू। ओके, कल से टप्पू स्कूल जाने का काम नहीं करेगा। एक लाफा लूंगा नालायक ऐसी बात करेगा तो।
अरे जेठिया, खबरदार जो मेरे टप्पू को डांटा तो। अरे जेठा, किसी डॉक्टर को बुला। बापूजी डॉक्टर हाथी अभी आते ही होंगे। अरे ये लो आ गए डॉक्टर हाथी। अरे आ गए हाथी भाई, आप बापूजी की सारवार कीजिए, तब तक मैं आप सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ, बापूजी आप तो कड़क मसाला वाली चाय और खारी लेंगे, बराबर? हाँ, सॉरी भाई, आप क्या लेंगे? मैं तो लस्सी पीऊंगा। मेरे लिए दोनों। ठीक है। अरे दया, तुमने क्या इधर होटल खोल रखा है जो ऑर्डर ले रही हो? जो दोगी वो खा लेंगे ये बेचारे, है ना? बरोबर है? हाँ। जाओ जाओ जाओ। अरे इतना दर्द तो गांव में भैंस ने जब लात मारी थी तब भी नहीं हुआ था। अरे हाथी अंकल, दादाजी को जल्दी चेक कीजिए ना, उनको दर्द हो रहा है। आप अपने बाबूजी को ऊपर लेटाइए। अरे यहाँ मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ और तुम लेटने की बात कर रहे हो। मैं बाबूजी को गोली दे देता हूँ। लीजिए बाबूजी, ये गोली ले लीजिए। नहीं, मैं गोली नहीं खाऊंगा। आप ही खिलाइए उनको। बापूजी देखिए, वो हाथी भाई की कोई दवा कड़वी होती ही नहीं है। बापूजी खा लीजिए गोली, ऐसा मत की, खा लीजिए गोली। बापूजी ये क्या किया बापूजी? मेरी उंगली क्यों काट ली? तू जानता है ना मैं गोली नहीं खा सकता। मैं बंदूक की गोली खा सकता हूँ लेकिन ये गोली नहीं खा सकता। तो खिला दो ना बंदूक की गोली। कोई बात नहीं, मैं इन्हें पेन किलर का इंजेक्शन दे देता हूँ। लाइए, वो गोली वापस कीजिए। हाँ। नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लूंगा। अरे मैं चाकू खा सकता हूँ, इंजेक्शन नहीं खा सकता। अभी इंजेक्शन तो लेना पड़ेगा बापूजी। टप्पू, तू दादाजी को समझा, शायद तेरी बात मान ले। दादाजी इंजेक्शन ले लीजिए ना। नहीं। आपको मेरी कसम। टप्पू, डॉक्टर अंकल दे दीजिए। हाँ। लाइए, आपका हाथ आगे कीजिए। अरे अरे वो बाई तो ऊपर करो। आप बीच में मत बोलिए, इसमें मेरी मास्टरी है, समझे? देखा, दर्द हुआ नहीं ना? पिचकारी बाहर उड़ रही है। अबे हाथी, दर्द कहाँ से होगा? हैं? तू इंजेक्शन कपड़े में मार रहा है। अरे ये तो कपड़ा सी रहा है। ये जेठिया, ये डॉक्टर है क्या दर्जी? अरे इसे तो इंजेक्शन भी लगाना नहीं आता है। ओ डॉक्टर हाथी, आप रहने दो। एक आइडिया। नहीं। हाँ, मुझे लगता है चाचा की हड्डी हिली हुई है। उनको एक तरीके से जोर जोर के हिलाएंगे ना, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। अरे गांव में हमारा एक घोड़ा ऐसे ही गिर गया था, तो हमने उसका ऐसे ही हिला डुला के इलाज किया था। अच्छा, चलो वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। अरे हाँ, देखो इससे कितना फायदा होता है। मैं यहाँ पैर से पकड़ता हूँ, आप पीछे से इनको उठाइए। हाँ। और उसके नहीं जेठा। हो गया बाबूजी फिट एकदम। अरे तेरा सत्यानाश हो। सॉरी भाई, आप बापूजी को ठीक कर रहे हो या ठिकाने लगा रहे हो? बापूजी आप मेरी बात सुनिए, मेहरबानी करके आप हॉस्पिटल चलिए। मेरी खातिर नहीं तो टप्पू की खातिर चलिए। ठीक है, ठीक है, मैं थेपला अचार और खाखरा साथ में ले लेती हूँ। दया, हम लोग पिकनिक पे नहीं जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो मेरी बात। अरे क्या मेरी बात? मास्टर जी आ गए। अब कंधा देने के लिए हमें 4 लोग मिल गए। अरे कंधा नहीं, सहारा। नमस्कार चाचा जी। जैसे ही आपके प्रॉब्लम के बारे में पता चला, हम तुरंत चले आए। बहुत तकलीफ होती होगी ना चाचा जी? एक बार मेरे मामा को भी ऐसी तकलीफ हुई थी, कमर में मोच आ गई थी। बस उन्हें अस्पताल ले गए।
फिर क्या, वहीं से चल बसे, घर आए ही नहीं। हॉस्पिटल कैंसल, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। अरे क्या बताऊं चाचा जी, मेरे दूसरे मामा को भी सेम प्रॉब्लम, आईसीयू में एडमिट करना पड़ा था। मुश्किल से बचे, लेकिन घर आ गए। देखा बापूजी, अब तो चलिए हॉस्पिटल। लेकिन घर पर आते ही चल बसे। हॉस्पिटल कैंसल। बापूजी भले जिंदगी भर इस तरह तड़पते रहे, पर बापूजी हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। अरे क्या तुमने मामा मामा लगा रखा है बीड़े। हमने मान बापूजी को हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार किया और तुमने इधर 2 मामा को मार दिया। बापूजी आप इसकी बात मत सुना, ये सोसाइटी का नंबर 1 फेंकू है। हम लोग निकलते हैं। अरे क्या भिड़े बहन, घर पर आए हैं तो चाय नाश्ता करके जाइए। कोई जरूरत नहीं है, ये चल गा, चल। हाँ जाओ जाओ, तू होटल खोल, होटल। सबको खाना खिलाने का शौक है तुझे। बापूजी क्या करूं, आप बोलिए। अरे एक आइडिया आया। वो बबीता जी है ना, उनको कुछ एक्यूप्रेशर कुकर का कोई इलाज आता है। अच्छा, अरे बबीता जी को मैं कैसे भूल सकता हूँ। 1 मिनट बापूजी, वो स्पीड डायल में ही है उनका नंबर। हाँ बबीता जी, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। आप अभी कभी मेरे घर आ सकते हैं? नहीं मतलब घर पे सभी है, दया है, अपने डॉक्टर हाथी है, सोधी भाई है, बापूजी है और टप्पू है, सब है। वो क्या है, वो नहीं नीचे बापूजी को थोड़ी कमर में लचक आ गई थी, वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। और सोडी भाई बोल रहे थे आपको कुछ एक्यूप्रेशर आता है, तो जरा बापूजी का वो जो कमर है देख सकती है आप? ओके। वैसे आपने मुझसे छुपाया है, बताया नहीं कभी मुझे कि आप वो एक्यूप्रेशर। हेलो, आ रही है वो। अब ये बबीता क्या करेगी? अरे बापूजी, बबीता जी वो एक्यूप्रेशर जानती है, तो वो आपके कुछ पॉइंट्स दबाएगी और अरे ये लो आ गई बबीता जी। आइए बबीता जी। ये बापूजी है, वो बोला ना मैं पीठ में वो जो, देखिए ना जरा क्या हुआ। जी। पॉइंट मिल गया लगता है। बबीता जी, ये बापूजी का हो जाए, बाद में जरा मेरा भी कंधा देख लेंगे। तो क्या रोज सुबह उठता हूँ ना, तो ये राइट साइड का कंधा है ना बहुत दुखता है, पता नहीं उसका क्या कारण हो सकता है। आपका दर्द मैं बाद में देखती हूँ। कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूँ। ओए, मैं ठीक कर दूं। आप बबीता जी है, वो बोल रही है, वो देख लेंगे। आप क्यों इतना उत्साह दिखा रहे हैं भाई? रुको ना, रुको उधर ही। अब पहले जैसा दर्द नहीं है ना? दर्द और बढ़ गया है। ये हो ही नहीं सकता बाबूजी। अरे बबीता जी का हाथ लगे और दर्द ना मिटे, आप देखिए दर्द चला गया होगा। अरे गधेड़ा, दर्द और बढ़ गया है। बेटा तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, मेरे नसीब में दर्द ही लिखा है। नहीं दादाजी, अब और दर्द आपके नसीब में नहीं है। मतलब? 1 मिनट। अब ये क्या करेगा?
अरे ये सब मेरे टप्पू की वजह से हुआ है। ना ही मेरा टप्पू म्यूजिक बजाता और ना ही दया वो इतना भयानक नाचती और ना ही इसके नाच के डर से मैं खड़ा हो जाता। अरे वाह टप्पू वाह, आहा, अरे जो कोई नहीं कर पाया वो मेरे टप्पू ने कर दिखाया। अरे मेरे लाल आओ तो रे, आओ तो रे। चाचा जी ये क्या कर रहे हैं आप? कुल्ले कुल्ले। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है। तो पूछता क्यों है? अरे ये कोई तरीका है कुल्ली करने का? तो और कौन सा तरीका होता है? हमारे गांव में तो ऐसे ही करते हैं। अभी मुझ पर गिरता तो तुझे बीच में आने की जरूरत क्या है? जेठालाल समझा दो अपने पिताजी को, ये सोसाइटी का कंपाउंड है, कोई तुम्हारा वॉश बेसिन नहीं है। पेशिस्त, अनकल्चर्ड। ये तू मास्टर का मास्टर ही रहेगा। जेठा को क्या बोलता है? मुझसे बात कर। अरे छोड़िए ना बापूजी, आप कहाँ हो? बापूजी है मेरे फादर। कौन है? कोई नहीं बापूजी, आइए आइए। बापूजी शहर में क्या है, ऐसे बालकनी में खड़े रह के दातुन नहीं कर सकते। तो क्या सोफे पे बैठ के करते हैं? अरे मुझे तो ऐसे खुले में ही दातुन करने की आदत है। भूल गया? देखिए बापूजी क्या है। क्या बापूजी? बापूजी मैं समझाती हूँ ना। क्या है बापूजी कि हमारे घर में एक बाथरूम है, उसमें ऐसे एक तपेले के आकार का एक वॉश बेसिन है, तो आप वहाँ पर दातुन कीजिए। मैं नई शादी करके यहाँ पर आई थी ना, तब मैं भी बालकनी में आपकी तरह दातुन करती थी, पर फिर इन्होंने मुझे समझाया और मैं समझ गई। अब ये आसपास कुआं किधर है? कुआं का क्या काम है? अरे मुझे नहाना है। हाँ? वो बापूजी कुआं है पर बहुत दूर है, वो फाउंटेन फोर्ट एरिया बोलते हैं ना, उधर है। हाँ तो चलो। वो उधर आने जाने में 2-3 घंटे लग जाएंगे बापूजी। तो मैं समझाती हूँ। बापूजी वो मैंने आपको बात का कहा था ना, उसमें आप नहा भी सकते हैं। हाँ बापूजी आप आइए। हाँ बंद चालू करके सब बताऊंगी उनको। बापूजी अब आप लेफ्ट मारेंगे ना तो बाथरूम आएगा। दया मैं जा रहा हूँ। तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? स्कूल नहीं जाना है तुझे? टप्पू आज स्कूल नहीं जाएगा। क्यों? आज टप्पू को दादाजी के साथ खेलना है। ये दादाजी वाली देखो बापूजी क्या बोल रहे हैं। क्या? टप्पू बोल रहा है स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि उसे दादाजी के साथ खेलना है। अरे नहीं बेटा नहीं, तुझे स्कूल तो जाना ही चाहिए। अरे बेटा तुझे पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना है। देखा, ये तेरे बाप की तरह छोटी मोटी दुकान नहीं चलानी है। समझा टप्पू? ठीक है, लेकिन दादाजी आज स्कूल में छुट्टी है। क्यों? बैंक हॉलीडे है। ठीक है। पापा क्या है? आप शाम को आओगे ना, मेरे लिए ढोल लेके आना। ढोल? सोसाइटी में मेरी इज्जत की बैंड तू बजाता है, वो क्या कम है कि अभी ढोल बजाना है? कोई ढोल वोल नहीं मिलेगा। ढोल लाके दिया तो मुझे पता है मेरे ही सर पे बजा बजा के मुझे परेशान करेगा। नहीं करूँगा, आप जब सो जाओगे ना तभी बजाऊंगा बस। देखा बापूजी देखा, मतलब ये ना मुझे चैन से जीने देगा ना चैन से सोने देगा। एक बार बोला ना कोई ढोल वोल नहीं मिलेगा। पढ़ाई करो। जा रहा हूँ बापूजी। हाँ जा जा। देखा? अरे तू क्यों फिक्र करता है बेटा? अरे मैं बोलूंगा ना तो वो लेकर आएगा। वो तो क्या उसका बाप भी लेकर आएगा। मतलब आप लेके आओगे? शैतान कहीं का। चल मेरा लाल चल मेरे साथ मंदिर चल। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरिओम। आज पहली बार इस मंदिर में कोई सही श्लोक बोला है। अरे श्लोक तो हमारे संस्कारों में है पंडित जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते चाचा जी। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। आपकी तबीयत कैसी है अब? ठीक हूँ। कभी आइए ना घर पे। हाँ कभी आऊंगा आऊंगा। अरे कभी क्यों, अभी चलिए ना, एक साथ करेंगे नाश्ता। वो अभी तो मेरी बहू ने वो शीरा और भजिया बनाया है। तो अच्छी बात है ना, तो उसको भी घर पे मंगवा लीजिए, एक साथ ही नाश्ता करेंगे, क्यों हाथी? सही है, मंगवा लीजिए। अच्छा ठीक है। टप्पू जा तेरी मम्मी को बोल कि सारा नाश्ता इस अंकल के घर पे लेके आए। हाँ? और चलिए चाचा जी, आओ। चलिए चलिए। आओ ना हाथी। हाथी ये देखो, पंजाबी पति और पारसी पत्नी, भाई ये तो हमारे देश में ही हो सकता है। हाँ? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तीखे गांठिए और खमन ढोकले ने मिलकर इस पात्रा को बनाया। है ना भाई, कमाल है छोड़ी। अरे तुम्हारा तो परिवार है या ऊंधियो है? बाबूजी ये लीजिए, गरमा गरम भजिया और शीरा लेकर आई हूँ। अरे वाह। अरे लो छोड़ी, लो लो भजिया लो। हाथी तुम भी लो। है अरे वाह, लो 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 भजिया लो। बाबूजी मैंने गैस पर दूध रखा है, मैं जाती हूँ। हाँ ठीक है ठीक। खाओ खाओ, लो लो। अरे समोसा लो ना चाचा जी। थोड़ी सी वो मेरा स्कूटर 2 दिन से चल नहीं रहा है, शायद साइलेंसर में कचरा भर गया है। हाँ तो झाड़ू लेके साफ कर दो। चाचा जी भी। क्या? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ भिंडी मास्टर। देखिए मैं मास्टर नहीं हूँ। तो क्या स्कूल में प्यून हो? चाचा जी मैं एक शिक्षक हूँ और स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ। अरे भाई हमारे गांव में उसे मास्टर ही कहते हैं। ये लो भजिया खाओ भजिया। नहीं नहीं, ये सब तेल वाला मैं नहीं खाता, मेरा गला बैठ जाता है, मैं चलता हूँ। अरे नहीं भिड़े नहीं, अरे ऐसा नहीं करते। अरे जब एक बार खाने का नाम लेते हैं ना तो उसे खाना ही पड़ता है। नहीं चाचा जी। अरे अपशकुन होता है। लो लो खा लो 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 लो। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मेरा मुंह जल गया, बहुत तीखा है। पानी 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 ले आओ। पानी छोड़ो, लस्सी पियो बेटा। थोड़ा जलेगा बस, इसमें इतना। अरे ये कोई तरीका है भजिया खिलाने का? मेरा पूरा शर्ट खराब कर दिया। अरे कहाँ से चले आते हैं गवार लोग। देखिए ऐसी जबरदस्ती करने के लिए मैं आपको पुलिस में दे सकता हूँ। अरे जबरदस्ती? अरे मैंने तो कितने प्यार से खिलाया है। इसको प्यार से खिलाना बोलते हैं? अरे खिलाया तो हमारे जमाने में जाता था, वो भी आदर सत्कार से, मान पान से। इस तरह कोई मुंह में ठूसता नहीं था। गवार कहीं के। अरे आप इस सोसाइटी में क्या, इस शहर में रहने के लायक नहीं है। बड़े आए भजिया खिलाने। ओ भिड़े पाजी, चाचा जी का ये इरादा नहीं था। अरे चाचा आप बैठो ना, कुछ खा के जाओ। तुम लोग खा लेना। अरे चाचा क्या हुआ? टप्पू तुम्हारे दादाजी है ना सोसाइटी के बाहर चले गए गुस्सा होके। क्यों? भिड़े अंकल इनको बहुत डांटा, गांव का गवार बोला। टप्पू के दादाजी का ऐसा इंसल्ट, ये अच्छा नहीं हुआ। भिड़े अंकल, भिड़े अंकल, भिड़े अंकल, भिड़े अंकल। क्या जरूरत थी एक बुजुर्ग से इस तरह बात करने की? क्यों? अरे तुम भजिए खा लेते, मैं उनको अचार खिलाती, शायद उनसे मुझे अचार का ऑर्डर मिल जाता। कोई गरज नहीं है, मुझे उनसे कोई आचार विचार नहीं रखने। अरे बाप बेटे क्या कम थे जो ये दादा भी आ गए। लेकिन मैं इन तीनों को सबक सिखाकर ही रहूंगा। भिड़े अंकल बाहर निकलो। भिड़े अंकल, मेरे दादाजी का अपमान करने वाले भिड़े अंकल बाहर निकलो।
बहुत गुस्से में है। तो क्या हुआ? अरे उसने मेरा गुस्सा अभी तक देखा नहीं है। हाँ आपके गुस्से का उस पर कोई असर नहीं होगा। देखो, अगर उसने ज्यादा नाटक किया ना तो मैं उसे एक थप्पड़ मारूंगा। हाँ हाँ, थप्पड़ तो खा लेगा, लेकिन उसके दादाजी का अपमान हुआ है, उसका क्या? अरे वो बच्चा है, नासमझ है, कहीं गुस्से में पत्थर वत्थर मार दिया तो? हाँ, ये टप्पू है, कुछ भी कर सकता है। तुम दोनों मिलकर मुझे डरा रहे हो, और वो भी एक बच्चे से। लेकिन मैं नहीं डरने वाला। अरे उसको बोलो, हिम्मत है तो मेरे सामने आए। बोलती हूँ। चला गया। देखा, डर गया ना। भिड़े अंकल, दरवाजा खोलो। अब डरना नहीं है, मैं हूँ। हाँ, अब नहीं खोलूंगा। अब क्या चाहिए? जवाब चाहिए। आपने मेरे दादाजी की इंसल्ट क्यों की? दरवाजा खोलो। बोला ना, नहीं खोल सकता। अरे अरे टप्पू टप्पू, ये क्या कर रहा है बेटा? ये दरवाजा टूट गया ना तो तुम्हारे पापा को ही नया बनवा कर देना पड़ेगा। अरे माँ, आपको पता नहीं है इन्होंने मेरे दादाजी की कैसे इंसल्ट की। गांव का गवार कहा, और दादाजी सोसाइटी छोड़कर कहाँ चले गए कुछ भी पता नहीं। भिड़े जी, ओ भिड़े जी, जरा दरवाजा खोलेंगे? भिड़े जी, ये कोई तरीका है बड़े लोगों से बात करने का? बात तो सुनिए। अरे क्या बात सुनूं? आप शिक्षकों के ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ। अरे क्या कहेंगे आप ऐसा कर रहे हैं तो बच्चों में क्या संस्कार होंगे? बोलिए, आप बोलिए, बोलते क्यों नहीं? बोलने तो दीजिए दया बहन जी, उन्होंने मुझे जबरदस्ती भजिया खिलाई। हाँ तो खिला ही दिया ना, कुछ छीन तो नहीं लिया ना आपसे? आपकी बातों से उनको इतना बुरा लगा है कि वो कहीं चले गए हैं। हाँ? अभी तक घर वापस नहीं आए, और अगर उनको कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार होंगे। चल टप्पू। देखा, अब उन्हें कुछ हो गया ना तो सारा दोष आप पर आएगा। तुम ठीक कह रही हो। क्या होगा? हे माता जी, दीजिए दया बहन जी, उन्होंने मुझे जबरदस्ती भजिया खिलाई। हाँ तो खिला ही दिया ना, कुछ छीन। भिड़े जी, ओ भिड़े जी, जरा दरवाजा खोलेंगे? भिड़े जी, ये कोई तरीका है बड़े लोगों से बात करने का? बात तो सुनिए। अरे क्या बात सुनूं? आप शिक्षकों के ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ। अरे क्या कहेंगे आप ऐसा कर रहे हैं तो बच्चों में क्या संस्कार होंगे? बोलिए, आप बोलिए, बोलते क्यों नहीं? बोलने तो दीजिए दया बहन जी, उन्होंने मुझे जबरदस्ती भजिया खिलाई। हाँ तो खिला ही दिया ना, कुछ छीन तो नहीं लिया ना आपसे? आपकी बातों से उनको इतना बुरा लगा है कि वो कहीं चले गए हैं। हाँ? अभी तक घर वापस नहीं आए, और अगर उनको कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार होंगे। चल टप्पू। देखा, अब उन्हें कुछ हो गया ना तो सारा दोष आप पर आएगा। तुम ठीक कह रही हो। क्या होगा? हे माता जी, मेरे ससुर जहाँ कहीं भी हो उनकी रक्षा करना। दादाजी सिर्फ एक बार मिल जाए। अगर सोनू मेरी दोस्त ना होती तो मैं भिड़े को देख लेता। अरे टप्पू, जिनका मुंह कड़वा होता है उनको जबरदस्ती मीठा शीरा खिलाने से भी कोई फायदा नहीं। उनका मुंह कड़वा का कड़वा ही रहता है। अगर दादाजी को फिर से कुछ हो गया तो? हे माता जी, नहीं टप्पू, तुम्हारे दादाजी की रक्षा तो माँ भगवती करेगी, पर भिड़े जी की करामत मैं सोसाइटी वालों को कह दूंगी। शिक्षक होकर भी उनमें इंसानियत नहीं है। भिड़े अंकल हमें सोसाइटी से निकालने चले थे, उसका मैं रहना क्या जीना आराम कर दूंगा। टप्पू, तुम्हारे पापा को फोन करें? नहीं माँ, वो तुम्हारी गलती बताएंगे। पर माँ, दादाजी को तो हमें ढूंढना पड़ेगा ना। टप्पू, एक काम करते हैं, तुम्हारे दादाजी को बाहर जाकर ढूंढते हैं। चल बेटे चल।
क्या करूं? अरे हाँ, जाके मेहता साहब से मिलता हूँ। वो जेठालाल के खास दोस्त हैं, वही रास्ता बताएंगे। वो तो बाहर गए हैं भिड़े भैया, पर बात क्या है? बात दरअसल ये है अंजलि बहन के आई एम सॉरी भिड़े भैया, पर इसमें गलती आपकी है। वो तो आपको कितने प्यार से खिला रहे थे ना। हाँ वो सही है, क्या करूं, सुबह से परेशान था और सारा गुस्सा चाचा जी पर उतर गया। अक्सर ऐसे ही होता है, कहीं का गुस्सा कहीं पर उतर जाता है। बाहर का गुस्सा घर में पत्नी पर उतर जाता है। मुझे तो ऐसा करने का भी मौका नहीं मिलता। मैं तो एक जनरल एग्जाम्पल दे रही थी, पर आप पहले ये सोचिए कि चंपक चाचा गए कहाँ। इस शहर में बेचारे अजनबी है, कहीं गलत रास्ता भटक गए तो वापस कैसे आएंगे? एक काम कीजिए, आप पहले जेठाबाई से जाकर बात कीजिए। हाँ वो तो मैं करूंगा, लेकिन पहले चंपक चाचा मिल जाए, फिर वो जो खिलाएंगे वो खाऊंगा। भुजिया खाऊंगा, चटनी खाऊंगा, वो सांजा खाऊंगा, उपमा खाऊंगा, शीरा खाऊंगा, इवन सॉरी भी खाऊंगा। मेरा मतलब है कहूंगा, लेकिन वो आ तो जाए। कमाल है, आज घर में इतनी शांति क्यों है? कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया ना? जेठा भाई, मुझे लगा ही मैं गलत घर में आ गया हूँ। सॉरी हाँ भिड़े भाई। नहीं, ये आप ही का घर है। अच्छा, तो आप लोग गलत घर में आ गए हो? नहीं, एक्चुअली हम आपके घर आए हैं आपसे माफी मांगने। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको माफ कर दूं? क्यों? दरअसल बात यह है कि देखिए, इन्हें माफ कर दीजिए प्लीज। देखिए भाभी जी, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। मतलब आप मुझे माफ नहीं करेंगे? नहीं, मेरे कहने का मतलब है मैं एकदम खुला दिल वाला आदमी हूँ। क्या है, मैंने भी थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ा है, उसमें विद्वान लोग बोल के गए कि अगर कोई सच्चे मन से माफी मांगे तो उसको माफी दे देनी चाहिए। नहीं, आप इन्हें माफ नहीं कर सकते। ले, क्यों? क्योंकि इनकी वजह से बापूजी का अपमान हुआ है। उन्होंने बापूजी का अपमान किया है। बापूजी को प्रेम से ही बच्चा खिलाई और उन्होंने अपमान कर दिया। बापूजी का क्या हुआ होगा उन्हें बिल्कुल नहीं सोचा, और बापूजी को इनकी बात का इतना बुरा लगा कि वो घर छोड़कर चले गए। हमारे बापूजी के गुनहगार यही है, यही है, यही है, यही है, यही है। तू भिड़े नहीं, भिंडे भिंडे। तू समझता क्या है अपने आप को? हाँ? तुम्हारी वजह से मेरे बापूजी गुम हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बापूजी का अपमान करने के लिए? अरे लेकिन अभी तो कहा आपने शास्त्रों में लिखा है कि अरे शास्त्र गए तेल लगाने। अभी शास्त्र नहीं, मैं शस्त्र निकालता हूँ, शस्त्र। लेकिन आपने मुझे माफ कर दिया था ना। वो माफी में वापस लेता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बापूजी की अपमान करने की? तुम्हारी वजह से मेरे बापूजी गुम हो गए। तो अब हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? मैंने कितने प्यार से इन्हीं हाथों से शीरा बनाया था। पता नहीं उन्होंने खाया भी होगा कि नहीं। तो उसमें गलती तुम्हारी है। पर मैंने तो शीरा दे दिया था। अरे वो शीरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भजिया और शीरा लेके सोडी भाई के घर पर जाने की जरूरत क्या थी? हैं? इसका मतलब क्या? मतलब दादाजी आ गए। बापूजी आ गए? आप कहाँ चले गए थे बापूजी? मेरे टप्पू के लिए ढोल लेने। पर बापूजी बता के तो जाना चाहिए। एक तो आजकल जमाना कितना खराब है, हमें आपकी कितनी चिंता हो गई थी। आइडिया पापा, दादाजी को नया मोबाइल दे दो। अरे हाँ, ये आइडिया अच्छा है। बापूजी, मैं कल के कल दुकान से आपके लिए एक फर्स्ट क्लास नया मोबाइल लाके देता हूँ। चाचा जी, आपको मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा ना? अरे चल चल हवे
तेरी बात का बुरा मानूंगा, इतना बड़ा बेवकूफ थोड़ी हूँ मैं, हैं? अरे मैं तो जानता हूँ ये मास्टर लोग का स्वभाव तो ऐसा ही होता है, बच्चे लोग को डांटते ही रहते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ नहीं होता। एकदम सही पहचाना आपने, ऐसे ही है ये ये भिड़े, अब आए ही हो तो चलो सब मिलके खाना खाते हैं। अरे चाचा जी, इसकी तकलीफ क्यों कर रहे हैं आप? अरे चल चल अबे। अभी आप इतना आग्रह कर ही रहे हैं तो ठीक है। तो चलो तुम्हारे घर। हाँ?